वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं ड्रीमर्स ISPCS चैनल में स्वागत करता हूं एंड माय नेम इज हिमांशु एंड आई एम हियर विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस व्हिच इज बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस एंड रैंकिंग ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट। ओके, हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस में इंडिया की रैंक देखेंगे, उसमें टॉप पोजीशन पे कौन है उस रैंकिंग में वो देखेंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे रिलीज करती है उसका भी नाम देखेंगे। ये सब हर एग्जाम में यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पीसीएस की बात कर रहा हूं मैं, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं, राजस्थान पीएससी की यानी कि आरएएस की बात कर रहा हूं, इनफैक्ट एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, लगभग सभी एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आप लोगों को इस रिपोर्ट की, इस आज के क्लास की इंपॉर्टेंस शायद पता चल गई होगी, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहली रिपोर्ट है वो है हमारी हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। बेसिकली जो भी कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है उन्हें हम यूनिकॉर्न कंपनीज कहते हैं। तो ये रिपोर्ट हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट निकालता है। यूएस इसमें टॉप पर है और इंडिया इसमें थर्ड रैंक पर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है एशिया पावर इंडेक्स, जिसे कि लावरी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में जो है वो निकालती है, जिसमें यूएस टॉप पर है और इंडिया भी थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि जर्मन वॉचडॉग निकालती है। डेनमार्क इसमें फोर्थ पोजीशन पे है। माइंड माय वर्ड्स, किसी को फर्स्ट 3 पोजीशन नहीं दी गई है, फोर्थ पोजीशन पे डेनमार्क है और इंडिया इसमें 10th पोजीशन पर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट इंडेक्स जो कि अंकटाड निकालती है, यूएस टॉप पर है और इंडिया इसमें 15th रैंक पर है। ये वो कंट्रीज हैं जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती हैं। ठीक है, फिर आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। लगभग मतलब हर एग्जाम में या ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस आपकी बताता है कि कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा, आप बिना वीजा के जा सकते हो डायरेक्टली वहां पे। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो निकालता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन निकालता है, जिसमें सिंगापुर टॉप पे है और इंडिया जो है 77th रैंक पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, जो कि ग्लोबल फायर पावर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती है, जिसमें यूएस जो है टॉप पर है और इंडिया इसमें फोर्थ पोजीशन पे। ध्यान रखना आप लोग, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया फोर्थ पर है और एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया थर्ड पर है। ठीक है साहब, इसके बाद आता है ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स या ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करते हैं हम। वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है। बुर्किना फासो इसमें टॉप पे है और इंडिया 14th पोजीशन पर है इसमें। माइंड माय वर्ड्स, ओके ओके। फिर आता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कि कौन सी कंट्री कितना ज्यादा इनोवेशन कर रही है, डिस्कवरीज कर रही है, पेटेंट्स कर रही है, उसके बारे में है। तो बेसिकली आप लोग को पता है पेटेंट वगैरह से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होगी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे है और इंडिया जो है 39th पोजीशन पर है। ठीक है, इसके बाद आता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ लाइफ करके, जिसमें कि 22 कंट्रीज को टॉप रैंक दी गई है, रैंक फर्स्ट दी गई है और इंडिया बहुत 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 पीछे है, 105th पोजीशन पर है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की ऐसी है जो इंडिया से भी वीक है थोड़ा सा इन फील्ड ऑफ इकोनॉमी, बट वो लोग भी इंडिया से इसमें आगे हैं अकॉर्डिंग टू रैंकिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंडिया की 105th रैंक है 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा आप लोग। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट निकालती है, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे है और इंडिया की 41st पोजीशन है। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। भैया शांति शांति सबको चाहिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो निकालता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है और आइसलैंड इसमें टॉप पे। अरे भैया आइसलैंड वो तो एकदम नॉर्थ पोल के पास है, वहां कोई जाता ही नहीं है यार, तो वहां पीस तो रहेगा ही, और इंडिया इस पे 115th पोजीशन पर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025।
इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्वे, और इंडिया इसमें बहुत 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 पीछे है, 151वीं पोजीशन पर इंडिया आता है। ठीक है, फिर आता है आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है, और यूएस ही इसमें टॉप पोजीशन पर और इंडिया 42nd पोजीशन पर है। ठीक है साहब, इसके बाद आता है आपका क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, और ये जर्मन वॉचडॉग नामक ऑर्गेनाइजेशन एक निकालती है रिपोर्ट, जिसमें डोमिनिका रिपब्लिक टॉप पर है और इंडिया की पोजीशन 6 है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है साहब, हाँ। अब आता है आपका ये इसमें मिसप्रिंट है, यहां पे ग्लोबल होना चाहिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, जो कि आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, और आइसलैंड इज अगेन एट टॉप पोजीशन एंड इंडिया 131वें रैंक पर है। अब आप सोचिए, अभी भी जेंडर गैप में इंडिया 131वें 131st पोजीशन पर है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें फिनलैंड टॉप पे है और इंडिया की पोजीशन 118th है, बहुत पीछे है इंडिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, स्विट्जरलैंड इज अगेन एट टॉप पोजीशन और इंडिया 39th पोजीशन पर लैग कर रही है। अब ये इंडेक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आप जानते हैं भ्रष्टाचार में तो क्या ही बोलना है इसमें तो, हाँ। ये इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, जिसमें डेनमार्क टॉप पर है और इंडिया इसमें 96th रैंक पर है। कितनी रैंक पर है? 96th रैंक पर है इंडिया। किस पे? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। फिर आता है आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि यूएनडीपी निकालती है। आइसलैंड इसमें टॉप पे है और इंडिया लैग कर रहा है 130th पोजीशन पर, 130वें स्थान पर। फिर आता है आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे निकालती है, जिसमें कि आपका स्वीडन टॉप कर रहा है और इंडिया जो है 71st पोजीशन पर है आउट ऑफ 120 कंट्रीज। ठीक है, फिर आता है आपका ग्लोबल रेमिटेंसेस इनफ्लो 2025 रिपोर्ट। सर ये क्या होता है रेमिटेंसेस? जितने भी इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं और या फिर ट्रेड कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, और वहां से इंडिया को अगर पैसे भेज रहे हैं, इंडिया अपने रिलेटिव्स को पैसे भेज रहे हैं, तो उसे रेमिटेंसेस कहते हैं, जिसमें इंडिया टॉप पोजीशन पर है। और ये वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती है, और इंडिया इसमें टॉप पोजीशन पे है, और इंडिया वर्ल्ड के टोटल रेमिटेंसेस का लगभग 14.3% सिर्फ इंडिया ही रेमिटेंसेस भेज रहा है अपने लोगों को, लगभग 129 बिलियंस के आसपास है ये। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट रिपोर्ट, जो कि है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि हम लोग या कोई भी कंट्री जो है अपने ट्रेड में लॉजिस्टिक्स पे कितना खर्च करती है, जो कि अभी ग्लोबल लेवल पे लगभग 8 पॉइंट समथिंग के आसपास चल रहा है, और इंडिया इस पे अभी भी 14% के आसपास सिर्फ लॉजिस्टिक्स पे खर्च करती है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने निकाली है, और सिंगापुर इसमें टॉप पे है और इंडिया इज एट 38th पोजीशन। क्या ये बातें सभी को समझ में आ रही हैं? ओके। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025, बेसिकली ये स्टार्टअप्स पे बेस्ड है कि कौन सी कंट्री का इन्वायरमेंट कितना अच्छा है स्टार्टअप्स के लिए, कितना सपोर्टिव है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्टअप ब्लिंक करके, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई है। यूएस इस पे टॉप पे है और 22nd पोजीशन पर इंडिया है अभी तक। ओके, एंड नाउ इट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025, जो कि आईएमडी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती है। स्विट्जरलैंड जो है इस पे अभी भी टॉप पे और इंडिया 41 पोजीशन पर है। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2024। हम लोग दावा करते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसी है हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बेसिकली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है, जो कि नॉर्वे को इन्होंने टॉप पोजीशन बताया और इंडिया 41 पोजीशन पर है, 41st पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2024। फिर आता है एक रिपोर्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि चैडलर इंस्टीट्यूट निकालती है,
और सिंगापुर को इन्होंने टॉप रैंकिंग दी गई और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हम लोग 71st पोजीशन पर है। आपको पता है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स एक नीति आयोग भी निकालती है अपने स्टेट्स के लिए इंडिया में, ठीक है। लेकिन ये रिपोर्ट अगर हम ग्लोबल रिपोर्ट्स की बात करें, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो निकालता है वो चैडलर इंस्टीट्यूट निकालता है, जिसमें सिंगापुर टॉप पे है और इंडिया जो है 71st पोजीशन पर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024, जो कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है और सिंगापुर को टॉप पोजीशन दिया गया और इंडिया की 72nd पोजीशन है, ठीक है, ओके। फिर आता है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि सतत विकास रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है UN की, वो निकालता है, जिसमें इंडिया जो है 99th पोजीशन पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जिसमें से आप पहली रिपोर्ट तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ये याले यूनिवर्सिटी है एक US में, वो निकालती है और एस्टोनिया को इसमें टॉप पोजीशन दे रखी है और इंडिया बहुत पीछे है, 176 रैंक पर है, जिसमें कि इंडिया के कुछ नेबर्स हैं लाइक म्यांमार वगैरह, वो लोग भी बहुत पीछे हैं। ओके फिर आता है एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। अच्छा, ये जो ऊपर वाली रिपोर्ट है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसमें भूटान बहुत अच्छी पोजीशन पर है, टॉप 10 पोजीशन पर है, ठीक है, ओके। हाँ, फिर आता है एक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। बेसिकली ये हेरिटेज फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालते हैं, सिंगापुर इसमें टॉप पे है और इंडिया 128वीं 128th रैंक पर है, ठीक है। ये जितने भी मैंने इंडेक्स बताए आप लोग यही कर लीजिए, आपका काम इसी इतने से हो जाएगा, आपको और ज्यादा इंडेक्सेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये सारे इंडेक्स में भी कुछ कुछ इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एज लाइक ये इंपॉर्टेंट हो गया, एज लाइक परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो गया, लॉजिस्टिक का, ग्लोबल स्टार्टअप इंपॉर्टेंट हो गया, गुड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर सारे इंपॉर्टेंट है? हाँ सारे इंपॉर्टेंट है लगभग। करप्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, जेंडर गैप हाँ बहुत इंपॉर्टेंस है, ग्लोबल रेमिटेंसेस तो सबको पता है इंडिया टॉप पे है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जितने भी इन्वायरमेंट पे बेस्ड इंडेक्सेस है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्पेशली उसे देख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है, हारून रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया पावर इंडेक्स, हैंडले पासपोर्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये रिपोर्ट और ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एम्फसाइज कर रहा हूं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और आपको और किस चीज़ पे वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।